और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, टनल में फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। सीएम के सामने भेजा गया है मजदूरों को खाना, क्योंकि अभी और वक्त लग सकता है। तो उत्तरकाशी सिलकियारा टनल से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर टनल में फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जल्दी हम आप तक पहुंच जाएंगे, उससे पहले खाना उनको दिया जा रहा है। मजदूरों से सीएम धामी की बातचीत हुई है और सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया है कि हौसला रखें, बहुत जल्द जो रेस्क्यू टीम बाहर काम कर रही है वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। बात करके धामी ने सांत्वना भी दी है और साथ ही ढांढस भी बंधाया है। कभी भी इन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा सकता है। लगातार हमने देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 12वां दिन है, 12वें दिन भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और खबर यही मिल रही है कि कुछ घंटे और लग सकते हैं इसमें, रेस्क्यू ऑपरेशन में 5-6 घंटे या उससे ज्यादा, लेकिन आज या कल तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सारी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। कुछ अड़चन सुबह आई थी जब हमने देखा था कि रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया था। वहां पर रेस्क्यू के काम को इसलिए रोका गया था क्योंकि बीच में सरिये की एक दीवार आ गई थी, जिसे अब बताया जा रहा है कि गैस कटर से काट लिया गया है। एक्सपर्ट की टीम भी दिल्ली से यहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से तुरंत पहुंचाई गई, ताकि आगे किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द किस तरह से रेस्क्यू को खत्म किया जाए, इस पर उनसे जानकारी ली जाएगी। एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। तमाम टीमें जो पहले से काम कर रही थी, यूएस के जो एक्सपर्ट हैं जो वहां से आए हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने देखा कि किस तरह से मौके पर पहुंचे हैं। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं, लगातार उन लोगों की भी नजर है। प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, उनसे वहां का हालचाल ले रहे हैं, मजदूरों की स्थिति जान रहे हैं, रेस्क्यू के बारे में जान रहे हैं कि आखिर वहां पर रेस्क्यू काम किस तरह से चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत की है और उनको ढांढस बंधाया है। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है? एक कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। बड़े अधिकारी भी यही बोल रहे हैं कि जो हडल्स बीच में आया था, ऑगर मशीन वहां पर ड्रिल करने का काम कर रही थी, लेकिन उसके रास्ते में बड़े बड़े सरिया आ गए, जिसकी वजह से काम को रोका गया। लेकिन अब गैस कटर की मदद से इन सरियाओं को काट दिया गया है और सरिया कटने के बाद अब एक बार फिर से ऑगर मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश यही की जा रही है कि जो आज 12वां दिन है, इस 12वें दिन वो सफलता मिल जाए जिसका इंतजार पीछे 11 दिन से था। दीपांकर, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू हो रहा है? क्योंकि बीच में हमने देखा था काम रुका था, थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन एक बार फिर से क्या फुल फ्लेजेड तरीके से काम शुरू हो चुका है रेस्क्यू का? बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो राज्य मंत्री वीके सिंह है वो यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर दौरा किया। जो खबरें वहां से आई हैं, जो ऑफिशियल्स का कहना है, वो अभी जो फाइनल 2 पाइप इंसर्ट होने हैं 6-6 मीटर के, यानी अभी भी हम 45 मीटर पर हैं और अभी हमें 57 मीटर पर पहुंचना है। तो वेल्डिंग अब शुरू हुई है। जो नवा पाइप यहां पर जा रहा है उसकी वेल्डिंग शुरू हुई है। 800 mm का ये पाइप है, इसकी वेल्डिंग होने का फिर 2 पाइप। तो ये मान के चलिए कि अगर अब सब कुछ ठीक रहता है
तो 3-3 घंटे दोनों पाइप को इंसर्ट होने में लगेगा, तो लगभग शाम का 6 बजेगा। उसके ऑगर मशीन को हटाना और वहां पर उसे पूरा खोलना, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। तो रात के 8 से 9 बजे हो सकता है कि यहां पर मजदूरों से सीधा संपर्क हो जाए, लेकिन अभी सब कुछ संभावनाओं पे है, क्योंकि जो बात भास्कर खुलबे कह रहे हैं, दूसरे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि स्थितियां ऐसी हैं और वैसी हैं, लेकिन क्या एक्चुअल पोजीशन है, वो जब ऑगर मशीन अंदर काम करना शुरू करेगी, ड्रिल करना शुरू करेगी, तो कहीं कोई बड़ी रॉक, कोई हर्डल, कोई बड़ी दिक्कत आगे ना आए, ये उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी यहीं पर मौजूद हैं, वीके सिंह भी यहां पर मौजूद है, दोनों अभी मीटिंग यहां पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले टनल में जाके मजदूरों से बातचीत की है। अब से कुछ देर में यहां का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और वीडियो भी रिलीज करेगा। मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की, उनको ढाढ़स बंधाया कि पूरी सरकार आपके साथ है, आप बेफिक्र रहिए। दोनों तरफ से कन्वर्सेशन हुआ है। इसके साथ साथ जो खाना भेजा गया आज दिन का, वो भी मुख्यमंत्री के सामने भेजा गया। तो पूरी तरीके से जो चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने कि 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, तो मुख्यमंत्री ने खुद उनसे आके बातचीत की। और तीसरी बार है जब चीफ मिनिस्टर यहां पे हैं, लेकिन उम्मीद ये थी कि कल शाम मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के मातली पहुंच चुके थे कि किसी भी वक्त निकाला जाएगा, लेकिन आज के दिन का भी लगभग 12 बज चुका है, आधा दिन बीत चुका है। अब आधे दिन के बाद क्या सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये अभी भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना हुआ है। जी बिल्कुल दीपांकर, और जो टेक्नीशियंस दिल्ली से आए हैं, 7 सदस्यीय ये टीम है, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, कितना वक्त और लग सकता है, कितनी मुश्किल ये राह होगी, किन किन चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ सकता है रेस्क्यू के दौरान? दर्शकों को कि जो सरिया बीच में आया था, वो सरिया एक बड़ी प्रॉब्लम था। कल शाम 4 बजे के बाद से लेके आज जब तक सरिया काटा गया, तब तक यहां पर कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरिया हटा लिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी भी है और एक आशंका जो अभी भी है, वो ये कि जब आप 2 6 मीटर के पाइप इंसर्ट करेंगे, तब अगर कहीं पर कोई ब्लॉकेज आता है, वहां पर कोई सरिया फिर से आता है, तो फिर ऑगर मशीन को वहां पर काम करने में दिक्कत आएगी। अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि जो 12 मीटर का पैच है, उस 12 मीटर में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत अगर नहीं आई, तो मान के चलिए कि अगले 6 से 8 घंटों के बीच में कोई ना कोई एक अच्छी खबर सिलक्यारा की इस टनल से आएगी। और अगर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आया, तो यह ऑपरेशन अभी कितने वक्त तक चलेगा, इस सवाल का जवाब कोई भी ऑफिशियल, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे यहां पर प्राइवेट ऑफिशियल्स हो या एक्सपर्ट हो, कोई भी इस सवाल का जवाब देने की हालत में फिलहाल नहीं है। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए 45 मीटर तक तो हम अंदर की तरफ घुस गए हैं टनल के। कहा जा रहा है कि शायद 15-16 मीटर की दूरी और रह गई है, लेकिन हडल्स फिर भी रास्ते में आ रहे हैं। अगर ऐसे में आगे भी सरिया आता है, तो क्या उसको काटने का मैनुअली ही काम किया जाएगा? क्योंकि ऑगर मशीन यहां पर काम नहीं करती है। ऑगर मशीन जो है वो सीमेंट को काटने का जरूर काम कर सकती है, लेकिन सरिया को काटने का नहीं। तो सब कुछ क्या मैनुअली तरीके से आगे चलेगा? अगर आगे भी इसी तरह का कुछ हडल आता है, तो गैस कटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा लोगों के द्वारा? बिल्कुल, क्योंकि आप मान लीजिए 57 मीटर का टोटल जो डिस्टेंस है जिसे क्रॉस करना है, इसमें 45 मीटर पे हम पहुंच चुके हैं। यानी 45 मीटर तक हम 800 mm के पाइप को लेकर पहुंच चुके हैं। 800 mm एक ठीक ठाक राउंड होता है जिससे किसी व्यक्ति को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाला जा सकता है। जब ये कहीं पर स्ट्रक होगा, तो फिर वहां पे ऑगर मशीन काम नहीं कर पाएगी। और फिर एक बात साफ है कि फिर उस जो 45 मीटर का जो पाइप है 800 mm का, फिर उसके अंदर जाके आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। और यही सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से वही सारी समस्याएं सामने आएंगी अगर फिर से कोई भी ऐसा सरिया या फिर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए दीपांकर। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकालने का सभी को इंतजार है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही ऋषिकेश एम्स का अलर्ट मोड पे रखा गया है। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करने के लिए हेली एम्बुलेंस को भी रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में भी टनल से निकाले श्रमिकों को लाया जा सकता है। इसके लिए एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, मनोचिकित्सक और कार्डिक स्पेशलिस्ट की टीम भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही 20 बेड ट्रॉमा सेंटर और 41 बेड वार्ड में सुरक्षित रखे गए हैं। तो चिन्यालीसौड़ में तो एक 41 बेड का वहां पर अस्पताल बनाया गया है, ताकि तुरंत जो मजदूर टनल से निकाले गए हैं उनको वहां पर पहुंचाया जाए। और अगर उनकी ज्यादा हालत खराब होती है, तो फिर ऋषिकेश एम्स में भी सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है।